नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। देश में छात्रों का प्रदर्शन परवान पर है और आक्रोश आसमान पर। वजह है 24 लाख से ज्यादा उन बच्चों के भविष्य पर उठ रहा सवाल जो कह रहा है कि नीट क्लीन नहीं है। जिन्होंने डॉक्टर बनने का ख्वाब देखा, उनके ख्वाब का ऐसा फर्जी ऑपरेशन किया गया कि भविष्य वेंटिलेटर पर है और वेट एंड हियरिंग लेटर की स्थिति में अदालत का रुख सख्त है और परीक्षा करवाने वाली एनटीए से पूछ लिया गया कि भैया चल क्या रहा है, नंबर गेम क्या है, एक ही सेंटर से कई टॉपर कैसे निकल सकते हैं, आंसर की ऑनलाइन क्यों नहीं दिखाई दे रही है और असंभव नंबरों का खेल संभव आपने कैसे किया। देश के इतिहास में नीट के नंबर का ऐसा खेल इससे पहले कभी नहीं देखा गया, जहां गुणा भाग जोड़ और घटापट्टी का गणित खुद परिणाम देखकर बेहोश हो जाए, सदमे में चला जाए। आज हम आपको नीट का पूरा खेल, परीक्षा का तरीका, फर्जीवाड़ा के आरोपों के पीछे का सच और भविष्य पर टिकी नीट एंड क्लीन छवि वाली नीट परीक्षा की हकीकत क्या है, ये बताएंगे। क्योंकि आज देश के छात्र कहने पर मजबूर हो गए हैं कि नीट नॉट क्लीन और वो कह रहे हैं कि नीट यूजी 2024 परीक्षा फिर से कराई जाए। बच्चों को वेदर डिजर्विंग और नॉट उन्हें 100, 120 मार्क्स ऐसे ग्रेस में ऐसे ही दे दिए हैं। जब तक एनटीए के जो अंदर कार्य करता है, जब तक उनकी मिली भगत नहीं है, तब तक इतने बड़े लेवल का स्कैम इस सेंटर पर कैसे हो सकता है। चलिए सबसे पहले तो आपको यह बताते हैं कि नीट क्लीन क्यों नहीं और क्यों कटघरे में सवाल और कौन कौन से सवाल उठ रहे हैं। चलिए सबसे पहले जरा इसको समझिए कि पूरी नीट की परीक्षा पर कौन कौन से सवाल उठे हैं। जो सवाल सबसे बड़ा वो ये कि 67 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी ऑल इंडिया रैंक 1 है और ये इससे पहले नीट के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। इसके अलावा जो दूसरा सवाल है कि 44 कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स किस आधार पर दिए गए। ये ग्रेस मार्क्स के पीछे का गणित आपको समझाएंगे कि आखिर ये ग्रेस मार्क्स का गणित क्या है और क्या इससे पहले कभी नीट की परीक्षा में किसी को ग्रेस मार्क्स दिए भी गए हैं या नहीं दिए गए हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो सवाल पूरा देश पूछ रहा है और सवाल यह है कि एक ही सेंटर से 6 बच्चों को ऑल इंडिया रैंक 1 कैसे आ गई। मसलन एक सेंटर पर जो बच्चे परीक्षा देने पहुंचे उनमें से 6 बच्चे ऐसे हैं जो ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आ रहे हैं, यानी कि 720 में से 720 नंबर लेकर आ रहे हैं। सवाल नंबर 4, मार्किंग में 720, 716 या 715 नंबर संभव है 720 में से, लेकिन 718 या 719 संभव कैसे कर दिए गए। ये एक ऐसी पहेली जिसको शायद आर्यभट्ट भी अगर सुलझाना चाहे तो वो सुलझाने की स्थिति में नजर नहीं आएंगे। लेकिन ये नंबर गेम कैसा है इसको हम आपको समझाएंगे कि क्यों असंभव संभव कर दिया गया और संभव कभी संभव था ही नहीं तो फिर संभव हुआ कैसे। सवाल नंबर 5, निर्धारित तारीख से 10 दिन पहले परिणाम जारी क्यों किए गए, जब बाकायदा एक स्केड्यूल होता है कि भाई कब तक आप परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं, कब परीक्षा होगी और कब उसका परिणाम जारी होगा। तो जो परिणाम की तारीख थी उससे 10 दिन पहले क्यों परिणाम जारी किया गया, यह भी एक बड़ा सवाल और इन 5 सवालों के जवाब हम आपको देंगे। लेकिन सवाल यह है कि नीट धांधली से जुड़े कुछ और भी आरोप हैं जो लगे हैं, जैसे ओएमआर शीट फाड़ी गई। क्यों फाड़ी गई, किसी के पास कोई जवाब नहीं। कई छात्रों का परिणाम ऑनलाइन शो हो ही नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा इसका भी जवाब किसी के पास नहीं है। कई छात्रों के नंबर कम है जबकि वो अपनी जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके हिसाब से उनके नंबर ज्यादा आने चाहिए, लेकिन जो परिणाम आया उसमें उनके नंबर क्यों कम है जबकि उसी सवाल के बाकी को नंबर मिले हैं तो उनको नंबर क्यों नहीं मिले। ओएमआर शीट के मुताबिक जितने नंबर मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिले। एक साथ 67 टॉपर नीट के इस बार के नतीजे से निकले और ऐसा पहली बार हुआ, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। इससे पहले ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि एक ही सेंटर से 6 टॉपर निकले। कुछ छात्रों को 718 और 719 अंक भी मिले हैं 720 में से, जो कि असंभव है।
या तो 715 मिलते या 716 या फिर 720 अंक ही उनको मिल सकते थे। लेकिन अब हम आपको यह पूरा गणित समझाते हैं कि भाई क्यों आरोप लग रहे हैं और जिनके 718 आए वो किस तरीके से असंभव रहे और जिनके 719 आए वो भी कैसे असंभव रहे। जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक जो सवाल है उसके नंबर जो है वो 4 है। अगर आप उस सवाल को गलत करते हैं तो आपके नंबर होगा -1, लेकिन ये सिर्फ -1 नहीं, इसको आप कीजिए 4 + 1 यानी कि -5, क्योंकि 4 नंबर जो उसको उस सवाल के सही जवाब के लिए मिलने चाहिए थे वो उसको उसमें नहीं मिलेंगे और 1 नंबर उसका कटेगा क्योंकि उसने सही जवाब नहीं दिया। तो इस तरीके से एक सवाल को अगर वो छोड़ते हैं तो 4 नंबर कम होंगे, अगर उस सवाल का वो जवाब देते हैं और जवाब गलत है तो उनके 5 नंबर कम होंगे। इस लिहाज से अगर यहां 720 नंबर कुल हैं तो या तो आपके 716 नंबर आएंगे। किस सिचुएशन में? जब आप उस सवाल का जवाब नहीं देंगे, उस सवाल को छोड़ देंगे तो जो 4 नंबर आपको मिलने थे वो 4 नंबर आपको नहीं मिलेंगे। अगर उस सवाल को आपने उसका जवाब दिया और उसका गलत जवाब दिया तो -5 नंबर होंगे और यह होगा 715 का आंकड़ा। 718 किसी भी सूरत में संभव नहीं, 719 किसी सूरत में संभव नहीं, लेकिन नीट की इस परीक्षा के दौरान बच्चों के 718 और 719 नंबर आए। यकीन मानिए इसको ना तो आर्यभट्ट सुलझा सकते हैं और ना ही इस गणित को आइंस्टीन सुलझा सकते हैं, लेकिन नीट को कराने वाले कह रहे हैं कि यह संभव है। कैसे संभव कोई नहीं जानता। एक और सिचुएशन, उस सिचुएशन के अंदर अगर किसी ने सभी नंबर या कहीं सभी सवालों के सही जवाब दिए हैं तो फिर उसके नंबर 720 ही आएंगे। 718 और 719 का कोई हिसाब है ही नहीं, क्योंकि एक सवाल 4 नंबर का है। अब या तो 4 नंबर आएंगे या 4 नंबर जाएंगे, या तो 716 होगा या 720 होगा, और अगर उसका जवाब गलत दिया गया है तो 715 होगा। किसी भी सूरत में 718 719 नहीं हो सकता और इसी को लेकर लगातार सवाल खड़े हुए हैं कि आखिर यह गणित किस तरीके से सामने आया। और दरअसल इसलिए हम कह रहे हैं कि जिस तरीके से 23 लाख के आसपास बच्चे जो इस सवाल को उठा रहे हैं कि भाई आपने किस आधार पर 718 और 719 नंबर दिए, वो गलत नहीं है, वो पूछना चाह रहे हैं। हम आपको यह भी बताएंगे कि जो इस परीक्षा को कराते हैं वो इस पर क्या कह रहे हैं, लेकिन एक गणित ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि कितने बच्चे नीट की परीक्षा दे रहे थे इस पर जरा गौर फरमाइए। कुल कैंडिडेट्स जिन्होंने नीट के एग्जाम को दिया वो 24 लाख से ज्यादा हैं। आप सोचिए सर, अगर एक परिवार के अंदर 8 लोग भी हैं तो कितने करोड़ लोगों के सपने इस एक बच्चे के साथ टिके हुए थे कि वो नीट को क्रैक करेगा, वो डॉक्टर बनेगा, वो भविष्य को उज्जवल करेगा, लेकिन उनके सपने अधर में अटक गए। इनमें से जिन्होंने पास किए वो 13,16,000 के आसपास है जिन्होंने इस परीक्षा को पास किया, लेकिन वो इस वक्त समझ ही नहीं पा रहे कि भाई हम अगर फेल हो गए तो फेल कैसे हो गए, क्योंकि नंबर उस तरीके से दिए ही नहीं। और वो साहब कौन है जो पूरी कैलकुलेशन को वेंटिलेटर पर लेकर 718 और 719 नंबर लेकर आ रहे हैं? इसका जवाब कोई तो देगा, लेकिन हम आपको आज नीट पर पूरी जानकारी देंगे और नीट की नीट तस्वीर आपको दिखाएंगे। तो चलिए आपको यह भी समझाते हैं कि यह परीक्षा कैसे होती है, इस परीक्षा में मार्किंग कैसे होती है, इस परीक्षा में आरक्षण कितना है और इस परीक्षा के जरिए आप क्या क्या कर सकते हैं। शुरू से शुरू करते हैं, उसके बाद आपको यह भी बताएंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस पहुंचा उसमें आगे क्या हो सकता है। लेकिन इस परीक्षा के बारे में आपको बताते हैं। परीक्षा का नाम नीट, अगर उसका पूरा नाम लेंगे तो पूरा नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। यह दरअसल नीट की फुल फॉर्म है। इसके अलावा परीक्षा का मोड कलम और कागज आधारित। इसका मतलब यह है कि आप एक ब्लू या ब्लैक पेन लेकर जाइए, क्योंकि ऑप्शनल है और ऑप्शनल जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से किसी एक को आप ब्लू या ब्लैक कर दीजिए। और इसलिए ना कैलकुलेटर की जरूरत ना किसी और चीज की, बस आपको एक कलम लेकर जानी है। समय अवधि 3 घंटे 20 मिनट, ये फिक्स है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। इससे आगे जरा देखिए और क्या है, क्योंकि जिस तरीके से नीट की परीक्षा
कराई गई उसमें हम आपको बता रहे हैं कि किस किस भाषा में आप एग्जाम दे सकते हैं। आप अंग्रेजी में, असमिया में, बंगाली में, गुजराती में, मराठी में, तमिल के अंदर एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा तेलुगु में दे सकते हैं, उड़िया में दे सकते हैं, कन्नड़ में दे सकते हैं, पंजाबी, मलयालम और उर्दू, ये वो भाषाएं जिसके अंदर आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं। जो प्रश्न होते हैं वो बहु विकल्पीय प्रश्न होते हैं अंग्रेजी में, इसको कहा जाता है ऑप्शनल। यानी एक सवाल के 4 जवाब आपको दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक सही जवाब होगा, उसको आपको मार्क करना है और इसी आधार पर आपकी नंबरिंग होती है। एक सवाल के बदले में आपको 4 अंक मिलते हैं और जो कुल मार्क्स नीट की परीक्षा के होते हैं वो 720 होते हैं और इन 720 के अंदर से ही टॉपर्स निकलते हैं और आपका जो आंकलन होता है वो भी इन 720 अंक के अंदर से ही होता है। अंकन जो योजना है, जैसे हमने आपको समझाया कि अगर आपने सही उत्तर दिया तो 4 अंक मिलेंगे, अगर गलत उत्तर दिया तो -1 अंक, यानी कि 4 वो जो आपने सही जवाब नहीं दिया और 1 आपकी नेगेटिव मार्किंग। और इसके हिसाब से अगर एक सही सवाल का गलत जवाब देंगे तो आपके नंबर कटेंगे 15। लेकिन नीट है क्या, इसके जरिए क्या होता है, यह भी आज हम आपको बताते हैं, क्योंकि जो नीट की तैयारी कर रहे होंगे या जो करने वाले होंगे उनके लिए भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं और उनके लिए तो यकीनन कर रहे हैं जिन्होंने नीट के एग्जाम को दिया और इस वक्त तो समझ नहीं पा रहे कि उन्होंने क्या किया और कैसे आगे करेंगे। दरअसल नीट भारत की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में से एक है। नीट प्रवेश परीक्षा का आयोजन हर साल लाखों छात्रों को मेडिकल, डेंटल, आयुष, बीबीएससी और एएच पाठ्यक्रम में प्रवेश देने के लिए किया जाता है। नीट प्रवेश परीक्षा हर साल में एक बार एनटीए के द्वारा आयोजित कराई जाती है और इसको आप कह सकते हैं कि नेशनल टेस्ट एजेंसी, जिसके जरिए यह परीक्षा आयोजित करवाई जाती है। लेकिन जो नीट दे रहे हैं, जो नीट यूजी दे रहे हैं, उनकी पात्रता क्या है, यह भी आपको बताते हैं। दरअसल नीट यूजी परीक्षा पात्रता के जो मापदंड हैं उसको अगर आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रवेश के साल में अभ्यर्थी की आयु कम से कम 17 साल होनी चाहिए। उम्मीदवार के पास भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, अंग्रेजी जैसे विषयों में व्यक्तिगत रूप से 50% अंकों के साथ 12वीं कक्षा का स्नातक होना चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को थोड़ा लाभ दिया जाता है क्योंकि एचएससी परीक्षा में भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी को एक साथ चुनने के न्यूनतम अंक इनके लिए 40% है। ऊपरी आयु सीमा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला लंबित है और इसलिए जो उम्मीदवार अभी हैं उनको अस्थायी रूप से परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई। जो उम्मीदवार 12वीं में शामिल हो रहा है या परीक्षा दे चुका है वो नीट के लिए आवेदन कर सकता है। 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद ही उनका एडमिशन पक्का होता है, यानी कि अगर आपने नीट क्लियर भी कर ली और 12वीं में फेल हो गए तो फिर आप नीट का फायदा नहीं उठा पाएंगे। लेकिन नीट में आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं जिनके जरिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ये भी आपको बताते हैं। जरा इसको भी देखिए कि नीट के लिए जरूरी दस्तावेज कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आप इनमें से किसी भी दस्तावेज का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आधार नंबर है, चुनाव पहचान पत्र है, राशन कार्ड नंबर है, पासपोर्ट नंबर है और बैंक खाता नंबर। इनमें से आप किसी का भी इस्तेमाल करके नीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस परीक्षा के अंदर बैठ सकते हैं। लेकिन अगर कोई एनआरआई है, उसके पास पासपोर्ट नंबर और आधार नंबर है तो वो भी अपने आधार कार्ड और पासपोर्ट के जरिए परीक्षा में बैठ सकता है, उसको कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर आप ओआईसी हैं, ओआईसी का मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी विदेश में बसे और वहां की नागरिकता ले चुके भारतीय, अगर उनके पास पासपोर्ट है तो वो पासपोर्ट संख्या के साथ नीट का एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा पीआईओ यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी कि भारतीय मूल के व्यक्ति। इसका अर्थ है कि बांग्लादेश या पाकिस्तान के अलावा किसी भी देश का नागरिक आप हैं जिसके पास किसी भी समय भारतीय पासपोर्ट था या वो खुद या उसके माता पिता या उसके दादा दादी में से कोई एक भारत का नागरिक था, उसकी पासपोर्ट संख्या के साथ नीट का एग्जाम वो भी दे सकते हैं। लेकिन नीट के अंदर भी आरक्षण है, जिसके जरिए डॉक्टर बनते हैं, वहां भी आरक्षण है और आरक्षण किसको कितना मिलता है ये भी आज हम आपको समझाते हैं। जरा देखिए,
नीट के अंदर सामान्य यानी कि जनरल के लिए 47.5% आरक्षण है, यानी कि 47.5% जो सीटें जाएंगी वो सामान्य को जाएंगी, जनरल को जाएंगी। ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर के लिए 27% आरक्षण है, उनको 27% सीटें जाएंगी। अनुसूचित जाति के लिए 15% है, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 7.5% है और दिव्यांगों के लिए 3% है। और यह आरक्षित सीटों का प्रतिशत कि जो नीट के अंदर परीक्षा दे रहे हैं उनमें किस आधार पर सीटों का बंटवारा होगा। हालांकि इन सीटों के बंटवारे के अंदर एक विसंगति हमेशा रहती है कि अगर ओबीसी, एससी, एसटी अगर वो टॉप करता है तो वो शायद सामान्य के अंदर सबसे पहले सीट को भरता है और इस हिसाब से सामान्य के खाते में काफी कम आती है। लेकिन फिर भी जो आरक्षित सीटों का प्रतिशत है वो दरअसल इसी तरीके से नीट के अंदर है। लेकिन आज विवाद ये नहीं है, विवाद ये भी नहीं है कि भाई नीट परीक्षा पैटर्न किस तरीके का होता है, कितने प्रश्न होते हैं, ये भी आपको समझाते हैं। जरा इसको भी समझिए कि कैलकुलेशन कैसे होती है और विवाद जो है वो विवाद क्यों है, इसको जरा देखिए। 4 भागों के अंदर ये पूरा का पूरा पेपर जो है वो बटा होता है। उसमें भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है। सभी के जो प्रश्नों की संख्या है वो लगभग सबकी 45 है और हर एक सवाल के बदले में उसको 4 अंक मिलते हैं और इसलिए 180 मिलते हैं। और जब आप इस कैलकुलेशन को देखेंगे तो ये होगा 720 अंक का ये एग्जाम और इसलिए हर एक सवाल के जो नंबर है वो 4 होते हैं और इसलिए किसी भी सूरत में 718 नंबर नहीं हो सकते हैं, 719 नंबर नहीं हो सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ है और इसीलिए जो नीट अंकन योजना है वो किस तरीके से काम करती है इसको जरा समझिए। हम मोटा मोटा दिखा रहे हैं, हम मोटा मोटा इसलिए दिखा रहे हैं ताकि सबको समझ में आए कि भाई गड़बड़ झाला जो हुआ है वो कैसे हुआ है। क्योंकि जो सही जवाब दे रहा है उसको मिलते हैं +4 नंबर और जो गलत जवाब दे रहा है उसको मिल रहे हैं -1 नंबर। लेकिन इस -1 के अंदर वो 4 नंबर भी आप जोड़िए जो दरअसल उस सवाल का सही जवाब ना देने की वजह से कटेंगे। तो ऐसे में जो -1 है वो दरअसल -5 है और यहीं से विवाद है। अगर शायद नंबर इस तरीके से नहीं होते और 400 माफ कीजिएगा 716 नंबर होते, 712 नंबर होते तो शायद इतना विवाद नहीं होता। विवाद इसीलिए हुआ क्योंकि नंबर 718 और 719 दिए गए और वो किसी भी सूरत के अंदर इस पूरी कैलकुलेशन में फिट नहीं बैठते और वहीं से फर्जीवाड़े के जो आरोप हैं वो स्टूडेंट्स लगा रहे हैं जिन्होंने परीक्षा दी है। लेकिन जो इस परीक्षा को करा रहे हैं वो इसके पीछे का क्या तर्क दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है और जो मांग की जा रही है कि भाई नीट यूजी 2024 परीक्षा फिर से कराई जाए, क्या सुप्रीम कोर्ट इसकी मंजूरी देगा और क्या ऐसा तो नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाए और सभी के अंदर सीटों को बांट दिया जाए। हम आपको यह भी बताएंगे कि नीट के जरिए जिन कॉलेजों का बच्चे रुक करते हैं और टॉप 10 कॉलेज कौन। बात करें नीट परीक्षा की जिसको लेकर कई सवाल हैं, उन सवालों के जवाब मिलने के साथ सवाल यह भी है कि क्या वाकई में काउंसलिंग प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अगर ऐसा होगा तो बच्चों के साथ क्या होगा, हम आपको प्रक्रिया समझा रहे हैं। नीट का स्कोर कार्ड मिलने के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया होती है, स्कोर कार्ड मिल चुका है, प्रक्रिया क्या शुरू होगी। दरअसल एनटीए 3 राउंड में प्रक्रिया को आयोजित करता है। प्राप्त अंकों के आधार पर 3 राउंड में सीटें आवंटित की जाती है और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि नीट की सभी सरकारी सीटें नहीं भर दी जाती। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 15%, बाकी 85 राज्य कोटा सीटें संबंधित राज्य परामर्श निकायों द्वारा प्रदान की जाती है और यह दरअसल मोटा मोटा इसका कैलकुलेशन है। लेकिन जो सबसे ज्यादा विवादों में है वो है दरअसल एनटीए। तो चलिए आपको यह भी बताते हैं कि जो एनटीए नीट को कराया है और जिसको लेकर विवाद हो रहा है वो किस तरीके से काम करता है और वो किस तरीके की बॉडी है। दरअसल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना नवंबर 2017 में हुई थी। इसे केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी थी, जिसके बाद मानव संसाधन मंत्रालय ने एनटीए का गठन किया था। इसका मुख्य काम उच्च शिक्षा और विभिन्न सरकारी संस्थानों के लिए परीक्षाएं आयोजित कराना है। एनटीए की स्थापना भारतीय संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत की गई। यह स्वायत्त संस्था है। उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और छात्रवृत्ति के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो एनटीए आयोजित कराता है।
इस एजेंसी के चेयरपर्सन प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी हैं, जो कि यूपीएससी के भी पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। इस एजेंसी में महानिदेशक आईएएस सुबोध कुमार सिंह है। एनटीए पर कई बड़ी परीक्षाएं कराने का जिम्मा है और एजेंसी की तरफ से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसके अलावा जेईई मेंस एग्जाम का आयोजन भी ये कराती है। इसके अलावा ये एजेंसी यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन कराती है, साथ ही साथ नीट यूजी और नीट पीजी का आयोजन भी यही एजेंसी कराती है। और अगर ये कटघरे में है तो जरा सोचिए, देश की जो सर्वोच्च एग्जाम है, सर्वोच्च परीक्षाएं हैं, वो ही अपने आप कटघरे के अंदर है। और जब कोर्ट के कटघरे के अंदर एनटीए पहुंचा तो एनटीए ने क्या कुछ जवाब दिया है, ये भी हम आपको समझा रहे हैं। जरा देखिए एनटीए क्या कह रहा है। एनटीए जब कोर्ट पहुंचा है मामला, तो एनटीए कह रहा है ग्रेस मार्क्स दिए जाने से संभव हुआ, कुछ सेंटर्स पर समय कम मिला और इसलिए ग्रेस मार्क्स दिए गए। ये केवल संयोग, ज्यादा अभ्यर्थी वहां बैठे जहां से टॉपर्स निकले, बड़ी संख्या में अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया और इस वजह से वहां से एक ही सेंटर से काफी बच्चे निकले। कुछ कमियों से ग्रेस मार्क्स दिए जाने पर संख्या बढ़ गई है, यह कहा गया है। ये क्या वाकई में किसी को डाइजेस्ट हो रहा है? अब हम आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने नतीजों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानतुल्लाह ने मामले की सुनवाई की। अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। 8 जुलाई को आपको बता दें, दरअसल सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच के अंदर भी इस मामले की सुनवाई होनी है। दरअसल 10 जून को याचिका दायर की गई थी और उसके बाद सुनवाई होनी है, लेकिन सुनवाई के बाद ही काउंसलिंग शुरू होगी। ये एक राहत की खबर है, क्योंकि काउंसलिंग जो होगी, उन काउंसलिंग के जरिए ही बच्चों को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। और इसलिए जो ख्वाब बच्चों ने देखा, उस ख्वाब के अंदर जो टॉप 10 मेडिकल कॉलेज हैं, वो कौन कौन से हैं, ये भी अब चलते चलते बताकर चलते हैं, क्योंकि बच्चे इन्हीं में जाना चाहते हैं। एम्स नई दिल्ली ये नंबर 1 पर है, जिसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहते हैं। दूसरा देखिए PGIBER, जिसको पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जो चंडीगढ़ के अंदर है। तीसरा क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, जो कि वेल्लोर तमिलनाडु के अंदर है। चौथे कॉलेज की अगर बात करें तो चौथा कॉलेज कौन सा है, जरा देखिए, यह है NIMHANS, जिसको हम राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान कहते हैं, जो कर्नाटक के बेंगलोर के अंदर है। टॉप 10 में जो 5वें स्थान पर है वो है JIPMER, जिसको जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च कहते हैं और पुडुचेरी के अंदर ये मौजूद है। नंबर 6 पे है अमृता विश्व विद्यापीठम, जो कि कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर है। 7वां जो टॉप 10 मेडिकल कॉलेज है उसमें SGPGIMS, और ये दरअसल है संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर है। 8वें पायदान पर क्या है, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस उत्तर प्रदेश के अंदर है। 9वां जो है वो है कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, मणिपाल कर्नाटक के अंदर। और 10वें नंबर पर जो है वो है SCTIMST, जो त्रिवंतपुरम केरल के अंदर है। दरअसल जो ये इंस्टीट्यूट है, यह श्री चित्रा तिरुवनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, जो केरल के अंदर मौजूद है। और यही वो दरअसल 10 टॉप 10 कॉलेज जहां ये बच्चे एडमिशन चाहते हैं और उस एडमिशन के लिए नीट यूजी 2024 की इन्होंने परीक्षा दी। लेकिन अफसोस, नंबर का ऐसा खेल चला गया कि बच्चे कंफ्यूज हो गए और समझ नहीं पाए कि 720 में से 718 और 719 नंबर कैसे लेकर कोई आ सकता है। कैसे एक सेंटर से 6 से 8 बच्चे टॉप कर सकते हैं, कैसे 67 बच्चों की ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 आ सकती है। और यही वो मामले हैं जो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सबको सुप्रीम फैसले का इंतजार है। लेकिन इन सवालों ने यह तो कहने पर मजबूर किया कि नीट नॉट कंप्लीटली क्लीन। नमस्कार।